नमस्कार, मैं हूं करतार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 19। बड़ा सवाल, जैसे ही सरकार का फेरबदल हुआ, कांग्रेस सरकार की विदाई और बीजेपी के आगमन के स्वागत पर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी सरकार में विधायक एवं बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच में नोक झोंक देखने को मिली है। यानी कि जो विधायक बैर के जो विधायक है बहादुर सिंह कोहली, उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता जो देवेंद्र सिंगल, जो कि यानी मोहाना मंडी रोड दादू दयाल नगर में निवास करते हैं, उन्होंने एक प्रॉपर्टी प्लॉट को लेकर दोनों में विवाद देखने को मिला। देवेंद्र सिंगल का कहना है कि उन्होंने काफी दिन पहले ही ये प्लॉट परचेज किया हुआ था, जिस पर तमाम लोगों ने वहां कब्जा कर बैठे हुए थे। देवेंद्र सिंगल ने बैर के विधायक बहादुर सिंह कोहली से मदद ली। उन्होंने विधायक साहब ने खुद की लेटर पैड पर लिखकर पुलिस उपायुक्त को ये मैसेज किया और पुलिस के मार्फत यानी देवेंद्र सिंगल को मदद मिल जाती है और मदद के बहाने देवेंद्र को प्लॉट मिल जाता है। जो भूमाफिया यानी कि जिन्होंने वहां कब्जा कर रखा था वो प्लॉट खाली कर देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो कि देवेंद्र सिंगल जो है वो बहुत पुराना बहुत बड़ा बिल्डर आदमी है, उनका कहीं न कहीं सिक्का समाज में भी आज जीवित है, यानी कि उनका सिक्का चलता है। क्योंकि विधायक जो बहादुर सिंह है, जो बैर के जो है, वो वर्तमान बीजेपी सरकार में बैर से विधायक है। और मैं आपको बता दूं कि भाजपा सरकार में पूर्व यानी सांसद यानी रह चुके हैं यानी बहादुर सिंह, जो कि अब वर्तमान विधायक है बैर से। और जो देवेंद्र जो सिंगल है वो एक बिल्डर है, उनका नाम है मार्केट में और बड़ी बड़ी बिल्डिंगे वो बनाते हैं। जो कि बैर के विधायक बहादुर सिंह ने जो मदद की और उनको जो प्लॉट में जो राहत दिलाई, वो देवेंद्र सिंगल ने उनका शुक्रिया अदा भी किया। मैं बता दूं देवेंद्र सिंगल कौन है, एक प्रॉपर्टी डीलर है और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो कि चुनाव समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के करीबी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो बैर के जो विधायक है बहादुर सिंह, उन्होंने जो मदद की है, मदद के तौर पर उन्होंने अंदर ही अंदर यानी जो षड्यंत्र पूर्वक रच कर और देवेंद्र सिंगल के प्लॉट पर कब्जा कर लेते हैं। आपको बता दें कि ये बात न्यूज 19 ने साबित नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जो पीड़ित देवेंद्र सिंगल है उनकी मुख जबानी सुनिए कि देवेंद्र सिंगल ने आखिरकार क्या कुछ कहा, कौन सत्य है कौन सही है। फिलहाल जो विधायक बैर के जो है बहादुर सिंह कोहली, उनके करीबी जो है विष्णु महावर, उन्होंने देवेंद्र सिंगल के खिलाफ श्यामनगर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। इसी को लेकर क्रॉस एफआईआर को लेकर देवेंद्र सिंगल पुलिस के पास भी गया, लेकिन वर्तमान विधायक होने के कारण जो विधायक है जो बैर के जो बहादुर सिंह, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। देवेंद्र सिंगल का कहना है कि कानूनी तौर पर देवेंद्र भी यानी विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। क्या कुछ कहा पीड़ित देवेंद्र ने, आइए सुनवाते हैं। 1 करोड़ रुपए की ठगी की है, क्या कुछ मामला है देवेंद्र जी, जो कि विधायक के करीबी है, जिन्होंने आप पे आरोप लगाया? मैं देवेंद्र सिंगल, भाजपा कार्यकर्ता, शाहगनेर विधानसभा क्षेत्र। मैंने सीएम साहब भजनलाल शर्मा जी के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीएम साहब को जिताने में हर पोलिंग बूथ पर जीत जान से रात दिन मेहनत की थी। मैंने एक प्लॉट श्यामनगर विस्तार में F 299 जरिए एग्रीमेंट 16 फरवरी को परचेज किया था। खरीद करने के बाद जिससे मैंने खरीदा था उसका कोई रिलेटिव उस प्लॉट पर जबरन बैठा हुआ था। इसी दौरान अपने बैर विधानसभा क्षेत्र के एमएलए बहादुर सिंह कोहली जी मैंने उनसे कहा कि इस प्लॉट पर कोई जबरन बैठा हुआ है, हमको सीपी साहब से न्याय दिला दो। उन्होंने कहा कोई दिक्कत मत करो, हम कमिश्नरेट चलेंगे और सीपी साहब से मुलाकात कर और आपकी बात रख देंगे। वो मेरे साथ कमिश्नरेट गए, सीपी साहब से मिले। उन्होंने अपने लेटर हेड पे हमारे प्लॉट के लिए न्याय की गुहार लगाई और कहा कि इनको अपना पोजीशन दिलाओ। उसके बाद उन्होंने जांच एसीपी सोडाला को दे दी। एसीपी सोडाला साहब ने जांच श्यामनगर इंचार्ज को दे दी। इंचार्ज साहब ने पूरी तहकीकात करने के बाद सीपी साहब को वास्तविक तथ्य बता दिए और बता दिया कि जो जबरन बैठा हुआ है उस पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो श्यामनगर थाना इंचार्ज के नेतृत्व में उन्होंने जो बैठा हुआ था वहाँ उनको उठा के बंद कर दिया।
और हमने हमारी प्रॉपर्टी पर पोजीशन ले लिया और हमने हमारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा ली। उसके बाद अगले दिन बैर विधायक बहादुर सिंह कोहली, उनके साथ RIT कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर जितेंद्र सिंह और एक सरकारी अध्यापक उदल सिंह जी और उनके गनमैन, उनका ड्राइवर और विष्णु भावर और 2-3 लोग 3-4 गाड़ियों में हमारे प्लॉट श्यामनगर विस्तार F299 पर आते हैं। और हमारे उस टाइम पर हमारे मजदूर गेट का कार्य कर रहे थे, तो हमारे गेट पर लात मारते हुए हमारे प्लॉट के अंदर घुसते हैं और गाली गलौज करते हैं और मेरे को गाली गलौज करते हैं, तूने रजिस्ट्री क्यों करा ली। इसमें तो हमने फ़ोन किया था CP साहब को, हमको हमारी हिस्सेदारी इसमें 25% चाहिए और इसकी हमको आज ही रजिस्ट्री करा। तो मेरे साथ वो मारपीट करने लगे। मारपीट करने के बाद मैं वहाँ से निकल गया कि जिससे मामला ज़्यादा बढ़े नहीं। और उसके बाद उन्होंने हमारे जो कर्मचारी थे और लेबर थे उनको गाली गलौज देते हुए बाहर निकाल दिया और अपने सरकारी जो गनमैन था उसका दुरुपयोग करते हुए उसको वहाँ पर बैठा दिया। अतः मैं ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि मुझे मेरा इंसाफ दिलाया जाए। देखिए बैर के विधायक बहादुर सिंह ने कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता देवेंद्र सिंगल, जो कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक के दावेदार भजनलाल शर्मा थे, उन्होंने विधायक पद भी जीता और विधायक भी बने। विधायक के साथ साथ उन्हें यानी एक राजस्थान की बड़ी जिम्मेदारी दी। ये कार्यकर्ता वो है देवेंद्र सिंगल जिन्होंने यानी दिन और रात यानी भजनलाल शर्मा के साथ बिताए, जिनको न्याय दिलाया। यानी कि जो जमीन का जो विवाद था उसमें बैर विधायक साथ लग के इनको न्याय भी दिलवाया। लेकिन देवेंद्र सिंगल के यानी मन में ये नहीं था कि बैर के जो विधायक है उन्हीं की नीयत में खोट आएगा। आखिरकार देवेंद्र सिंगल को न्याय मिलने के बाद बैर विधायक उस प्रॉपर्टी में घुसते हैं, जो कि सरकारी गनमैन का दुरुपयोग करते हुए देवेंद्र सिंगल को वहां से भगा देते हैं और उनकी जो लेबर है उनके साथ मारपीट करते हैं। जैसे ही देवेंद्र सिंगल मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार का दबाव प्रेशर देखते हुए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। अभी हम आपको बता दें कि मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया से हम आपको बता दें कि देवेंद्र सिंगल जो कि एक बैर विधायक है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं। नमस्कार।